अ वेरी गुड आफ्टरनून टू बीकॉम स्टूडेंट। कल हमने अपना थोड़ा सा बेसिक किया था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। एक छोटी सी थ्योरम थी और एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि हमारा जो एग्जांपल है वो क्या कहता है। डेफिनेशंस क्या है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये दिया हुआ आपको, एक तो n दिया हुआ और एक r दिया हुआ है। व्हेन n इज इक्वल्स टू 10 एंड r इज इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू क्या है 4, वो आपने इस वाली स्टेटमेंट में पुट करनी है। तो मैंने यहाँ पे रखा है n की जगह 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल मेरे पास एज इट इज़ रहेगा और 10 में से 4 गया तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचा 6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे मेरे पास 6 है तो 10 तक सिर्फ क्या करो 6 तक ही खोलेंगे। 10, 9, 8, 7 और 6। जहाँ पे आप रुक जाते हो, आपने कंप्लीट नहीं खोला, रुक गए, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। अगर हम 5 पे रुकते तो हम लगाते 5 फैक्टोरियल। अगर आप कंप्लीट 1 तक जाते इसको खोलते हो तो कोई ज़रूरत नहीं थी फैक्टोरियल लगाने की। नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल। तो 6 से 6 को कैंसिल कर दो, क्या बचा 10 क्रॉस 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7। जब आप इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, हो गया क्लियर। सिंपल ये वाली चीज़ मिलेगी आपको, इसमें आपको n की और r की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, क्या प्रूफ करना है। 2n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है। ठीक है, 2n और n माइनस 1 दोनों का फैक्टोरियल है। राइट में आपको इस वाली टर्म को क्या दिखाना है कि 2, ये जो देखो 2n मेरा अंदर है। ठीक है, 2n पूरे का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 2 बाहर हो रहा है। n माइनस 1 भी एज इट इज़ है, 2 भी एज इट इज़ है, लेकिन इस n का अलग से फैक्टोरियल हो रहा है। तो सबसे पहले क्या उठा लो, हम उठाते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या लिया 2n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है तो आप कैसे लिखते हो उसको, एक टर्म कम हो जाती है ना, 5, 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे हो जाती है। तो 2n में से कब कम होएगा, जब एक माइनस करते हो। 5 में से 1 को माइनस करते हो तभी तो 4 आता है, 4 में से 1 को माइनस करते हो तभी तो 3 आता है ना। तो 2n है ना ये मेरे पास। अब मैं इसका यहाँ पे क्या करूँ, 2n को यानी कि इसको 5 मान लो एक बारी, कि 5 एज इट इज़। 5 के बाद क्या आता है 4 आता है। 4 कब आएगा, जब उस 5 में से 1 को माइनस करोगे। मैंने 1 को माइनस कर दिया, इसको 5 मान लो, इसको 4 मान लो, फैक्टोरियल अप्लाई कर दो, यानी कि 5 और 4 का फैक्टोरियल। आप सिर्फ 2 टर्म्स तक ही उसकी रुक जाते हो जाके, हो गया। और n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 2 एज इट इज़, ये n, इस वाले n को मैं आगे उठा के ले आती हूँ। ठीक है, और ये वाला जो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल है इसको मैं पीछे रख देती हूँ। अब आप बताओ मुझे, 2 तो मेरे पास एज इट इज़, n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है। इसको 5 मानो, इसको 4 मानो फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 5 में से 4 गया तो वो किसका फैक्टोरियल था, वो 5 का था ना। तो यहाँ पे इसका मतलब 5 कौन है, n है। तो ये क्या बन गया n फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक बारी दोबारा फिर से देख लेते हैं इसको। देखो 2n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल, सिर्फ इतने पे ध्यान दो। राइट में क्या जाना है, 2 को तो रखो एज इट इज़, n फैक्टोरियल को अलग करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, ये रही मेरे पास। n माइनस 1 फैक्टोरियल को तो मैंने क्या रखा है, एज इट इज़ रखा है। 2n फैक्टोरियल क्या करते हो, जैसे पीछे हमने क्या किया था, ये देखो 10 का फैक्टोरियल है ना, क्या किया था 10 में से 9 कब आया था, जब एक टर्म माइनस कर दी थी। तो ऐसे ही 2n का फैक्टोरियल कब बनेगा, जब उसमें से एक को माइनस कर दोगे। तो ये तो एज इट इज़ मान लो ये 10 है। ठीक है, ये 10 है, ये 9 हो गया, n माइनस 1 एज इट इज़। अब इस वाले n का इस n माइनस 1 के साथ मैंने क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल भी एज इट इज़ है। अब ये जो मेरे पास n और n माइनस 1 आया ना, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्या डाल दिया, n का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान लो 10 है, 10 का फैक्टोरियल कब होता है 10 क्रॉस 9 ना, जब उसमें से एक टर्म कम होती है। तो ये भी तो वही है कि n और n में से एक माइनस, तो वो n का फैक्टोरियल और 2n एज इट इज़। यही तो हमें राइट में चाहिए था कि n का फैक्टोरियल अलग से हो बाहर, 2 मेरा अलग से रखा हो n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा स्क्रीन को ना रोटेट कर लेती हूँ।
ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 2n फैक्टोरियल को किसके इक्वल दिखाना है, 2n डॉट n फैक्टोरियल एंड 1 3 5 अप टू 2n-1 तक दिखाना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले 2n को मैंने रखा एज इट इज़, ठीक है, 2n मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको n का फैक्टोरियल बताया था ना फर्स्ट वाले लेक्चर में, वो क्या था, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 5 4 अप टू कहाँ तक, n में से एक टर्म लेस और n तक, ऐसे ही बताया था ना। ठीक है, तो ऐसे ही 2n का क्या हो गया, पहले किसको रखो, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 अप टू कहाँ तक, 2n में से 1 को माइनस कर दो और लास्ट में कौन होगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 कुछ ओड टर्म्स भी आ रही हैं और कुछ इवन भी आ रही हैं, तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पे, एक बारी इवन को रख लेते, 2 4 6 अप टू 2n क्या मेरे पास इवन है, तो इवन का पेयर बना लिया। 1 3 अप टू 5 भी आएगा, 1 3 5, और ये क्या है, ओड है, इसको भी मैंने पेयर में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है, ठीक है, 2 की पावर 3 में यहाँ पे 8 होता है ना, पर ये 2 की पावर्स में जा रहे हैं सारे के सारे, तो यहाँ से मैं क्या कर लूँ, एक बारी 2 की पावर n बाहर निकाल लिया, 2 की पावर 1 थी, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचा, ये मेरा 2 बचा, ये मेरा कितना बचा, 3 बचा, यानी कि, और ये मेरा फिर लास्ट में जाके कितना बचा, n बचा, और यहाँ पे क्या मेरे पास 1 3 5 अप टू 2n-1 है। ठीक है, अब ये कौन होता है भाई, ये अब ये बताओ ये क्या होता है, ये यही तो होता है n फैक्टोरियल, है ना, 1 2 3 4 5 अप टू n-1, और n टर्म्स तक जब वो चला जाए, n टर्म्स तक चला गया, दैट मीन्स कि वो n का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है, डॉट में n का फैक्टोरियल, और ये मेरे पास कौन बचा, ये तो सारे की सारी जो टर्म्स थी आपके पास n का फैक्टोरियल बन गई। अब कौन बची, सिर्फ ओड बची, 1 3 5 अप टू 2n-1, जो कि हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर।